दोस्तों जियो और एयरटेल के प्राइस बढ़ाने के बाद में अब वीआई ने भी वो गलती कर दी है। उन्होंने भी अपने प्राइस बढ़ा दिए हैं और ये है इनका चार्ट। जिस तरीके से इन्होंने प्राइस बढ़ाया भैया, 719 रुपये का जो रिचार्ज का प्लान था इनका 859 का कर दिया है। वो भी 1.5 GB दे रहे हैं उसके अंदर, ये जो 84 दिन का था इनका। ऊपर से 2899 रुपये का जो प्लान था वो 3499 रुपये का कर दिया है, उसके अंदर भी 1.5 GB दे रहे हैं। तो भाई किस खुशी से लोग जियो छोड़ के, एयरटेल छोड़ के तुम्हारे पास आएंगे। एक मौका था तुम्हारे पास में यहाँ पर हीरो बनने का कि जहां पर तुम अपने प्राइस वहीं के वहीं रखते, जियो और एयरटेल को मरन देते और उसके बाद में सारे के सारे सब्सक्राइबर यहां पर तुम्हारी तरफ शिफ्ट हो जाते कि भैया चलो इनके पास में सस्ते प्लान है, जिसके बाद में तुम 1-1.5 साल अपनी मौज करते और उसके बाद में अपने प्लान थोड़े और बढ़ा देते। तो समझ में आता कि भाई तुम्हारे पास थोड़ा पैसा और आ जाता, तुम्हारी थोड़ी बहुत जो रेपुटेशन है वो अच्छी हो जाती। भाई जियो का जहाँ पे नाम ले रहे थे लोग, वहाँ पे वीआई का नाम लेने लगते। अभी तो यही नहीं पता लोगों को कि वीआई नाम का भी एक सिम होता है। मतलब लोग एयरटेल जियो पे इधर उधर पोर्ट होते रहते हैं, लेकिन मौका था कि भाई उधर के सब्सक्राइबर सारे वीआई की तरफ आ जाते, लेकिन इन्होंने अपना बेड़ा गर्क खुद ही कर दिया। अपना मतलब 5G लाए हुए नहीं है, उसके ऊपर इन्होंने प्राइस बढ़ा दिए। अच्छा खासा मौका था इनके पास में हीरो बनने का, लेकिन इनको जीरो बनना था तो ये जीरो ही बनेंगे। और आगे के टाइम पे शायद लोग जो इनके सब्सक्राइबर है ना, वो भी इनको छोड़ के अब जियो और एयरटेल पे जाएंगे जो 1.5 GB के प्लान दे रहे हैं। दोस्तों पुराने वक्त में जब आपके पास में कोई भी फोन हुआ करता था, उसकी बैटरी आप इजीली एक्सेस कर पाते थे। पीछे से ढक्कन हटाया, बैटरी निकाली, बैटरी का पॉइंट साफ किया, बैटरी दोबारा लगा दी। बैटरी खराब हो गई तो आप नई बैटरी खरीद के उसमें डाल देते थे। लेकिन अब प्रोसेस काफी ज्यादा लेंथी हो चुका है। मतलब आपको एक टेक्नीशियन चाहिए होगा बैटरी रिप्लेस करने के लिए भी, जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन ने मैंडेटरी कर दिया है कि भाई 2027 तक मोबाइल को इस तरीके से बनाया जाए कि उनकी बैटरी इजीली रिप्लेस की जा पाए। मतलब कस्टमर खुद ही रिप्लेस कर दे बैटरी। ऐसा नहीं है कि भैया बैटरी रिप्लेस करने के लिए भी कोई चार्जिंग ढंग से नहीं हो पा रही, पूरी 100% चार्ज होती है, एकदम से डाउन हो जाती है। तो इस तरीके की चीज़ों में वो ऐसा नहीं कि सर्विस सेंटर ही घूमता रहे और वहाँ पर हज़ारों रुपये दे के फिर बैटरी ले। तो मतलब इससे बढ़िया ये है कि वो बैटरी खुद ब खुद ही रिप्लेस कर पाए। तो इसलिए सभी स्मार्टफोन कंपनियाँ अब इस चीज़ के ऊपर भी काम कर रही है। हालांकि डेट 2027 है, तो मतलब 3 साल हैं, तब तक वो तैयारी करेंगे। लेकिन एप्पल वाले अभी से ही आईफोन 16 के ऊपर इस तरीके से काम कर रहे हैं कि उसकी बैटरी ईजिली रिप्लेस की जा सके, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई इन द एंड यूरोपियन यूनियन उनके ऊपर भी आएगा अगर वो कहेंगे नहीं हमारा डिज़ाइन इसी तरीके का रहता है, उस तरीके का नहीं। भाई चेंजेस लाओ, जैसे पुराने वक्त में ढक्कन हटा के बैटरी रिप्लेस हो जाती थी, उसी तरीके का कुछ करो, या फिर नीचे से बैटरी आ जाए। मतलब कुछ ना कुछ टेक्निक लगानी पड़ेगी तुम्हें ताकि बैटरी कस्टमर ही रिप्लेस कर दे। दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को क्रैश करवाने का कॉन्ट्रैक्ट स्पेसएक्स को दे दिया गया है, वो भी $844 मिलियन के अंदर, कि आप इसको क्रैश करो, धरती पे ला के मतलब कहीं भी समुद्र वमुद्र में फेंक दो। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी की धरती वर्ती पर फेंकना है, क्योंकि बोइंग कह रहा था कि भाई मैं क्रैश करवाने में माहिर हूँ, जिस तरीके से मैंने अपने प्लेन क्रैश करवाए हैं मैं इसको भी क्रैश करवा दूंगा। लेकिन इनको कहा कि भैया किसी के सर के ऊपर क्रैश नहीं करवाने, से समुद्र में क्रैश करवाना है, जिसके लिए स्पेसएक्स पे ये भरोसा कर पाए। और उनको कहा गया कि आप एक ऐसा रॉकेट बिल्ड करो जो कि डी ऑर्बिट करवाए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को और धीरे धीरे री एंटर करे धरती में और कहीं पे समुद्र के किसी इलाके में जाके क्रैश करते। दोस्तों अक्सर हम लोगों को पब्लिक वाईफाई यूज करने से मना किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर हो सकता है हमारी डिटेलें चोरी हो रही हो, और उसके अंदर तो आपको मतलब बैंकिंग सिस्टम तो यूज ही नहीं करना चाहिए कि आप वॉलेट से कोई पेमेंट कर रहे हो या फिर किसी को पैसे भेज रहे हो, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, तो इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए। सोशल मीडिया भी एक्सेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक हैकर ने क्या किया है कि वो एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे जाता था और वहां पे फ्री वाईफाई क्रिएट कर देता था और नाम ऐसा रख देता था कि जैसे कि वो उसी एयरपोर्ट का वाईफाई है, उसी रेलवे स्टेशन का वाईफाई है। और वहां पर जब लोग इस वाईफाई से कनेक्ट होते थे कि भैया फ्री में वाईफाई मिल रहा है, यूज़ कर लेते हैं, तो उसके बाद में वो उनको एक ऐसे पेज पे भेज देता था जहाँ पर वो लॉगिन करते थे, सोशल मीडिया डालते थे, अपना मतलब क्रेडेंशियल डालते थे। उसके बाद में ये उनके मोबाइल को एक्सेस कर पाता था, उनके सोशल मीडिया को एक्सेस कर पा रहा था, उनकी गैलरी देख लेता था, उनकी बैंकिंग डिटेल तक इसको मालूम चल जाती थी। और कईयों का बंटाधार करने के बाद में ये बंदा पकड़ा गया है कि ये इस तरीके का फ्री वाईफाई क्रिएट कर देता था। मतलब जब एयरपोर्ट अथॉरिटी ने देखा कि भैया 2-2 वाईफाई कैसे चल रहे हैं यहाँ पे, तो एक ही है, तो इसके बाद में ये बंदा पकड़ा गया। सो फाइनली दोस्तों हमने T20 का वर्ल्ड कप जीत लिया है, और जिस तरीके से जीता है भाई वो काबिल तारीफ है। मतलब साउथ अफ्रीका के मुंह से जीत छीन ली है, कुछ इस तरीके से खेली है इंडिया। मतलब क्लासन जिस तरीके से खेल रहा था, ऐसा लग रहा था भाई ये तो आने वाले 1-1.5 ओवर में ही मैच खत्म कर देगा, लेकिन किसी तरीके से हमने जीता। और जिसके बाद में दुख की खबर ये आई कि भैया विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले लिए, रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले लिया, रविंद्र जडेजा ने रिटायरमेंट ले लिए T20 इंटरनेशनल से। मतलब बाकी फॉर्मेट खेलेंगे, टेस्ट खेलेंगे, वनडे खेलेंगे, लेकिन T20 से रिटायरमेंट ले लिए।
ठीक है, मतलब खेल सकते थे थोड़ा और, लेकिन मुझे लग रहा है भाई गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद में यही होना था, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था कि मैं एक यंग टीम बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। खैर ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन गूगल के CEO को इस वक्त में सभी इंडियंस थैंक्स कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप नहीं देखा। दरअसल उन्होंने फाइनल देखा था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, जो ODI इंटरनेशनल वर्ल्ड कप का फाइनल था, उसमें इंडिया हार गई। तो इन्होंने पोस्ट कर दिया था कि भाई जब भी मैं कोई मैच देखता हूँ इंडिया हारती है, तो इस वजह से इनको थैंक्स कहा गया कि भैया थैंक यू, आपने वर्ल्ड कप नहीं देखा, आपका ये सेक्रीफाइस हमेशा याद रखा जाएगा।